एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत में सुबह अभी टाइम हुआ है 6 बजे है, तो मैं अभी चूल्हे की सफाई कर रही हूँ क्योंकि आग जलानी है मुझे। तो पहले तो मिट्टी के चूल्हे होते थे, बट अब ये लोहे वाले चूल्हे, तो मैं यहाँ पे आग जलाऊंगी अभी। क्योंकि हमारे घर में ऐसा होता है कि मतलब एक दिन खाली नहीं जाता जिस दिन आग नहीं जलती। चूल्हे में आग जरूर जलेगी, सुबह चाहे खाली जलाएंगे पर जलाएंगे जरूर। पर मुझे तो खाना बनाना है ना, मैं तो आग जला रही हूँ। तो मैं इसके लिए प्लास्टिक किया हुआ है, इसमें भी बहुत अच्छी आग जलती है। जो ये वेस्ट होता है ना, जो इधर उधर फेंक देते हैं, तो ये मतलब ऐसे आग जलाने के काम भी आ जाते हैं। इस तरह से अगर आग इसमें जल जाएगी तो फिर लकड़ी में जल्दी से फंस जाती है। क्योंकि अब जैसे सर्दी आने वाली है ना, तो अब तो तंदूर हमारे को जरूरी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ठंड होने लगी हमारे, सुबह शाम तो ठंड होगी अब। मतलब अभी दिन को गर्मी है, जैसे धूप लग जाती है ना, तो दिन को तो ठीक है मौसम। मैंने छोटी छोटी लकड़ियाँ की हुई थी, तो उसमें आग जल्दी फंस जाती है फिर। पहले तो ऐसा होता था, जैसे मिट्टी वाले वो होते थे ना, हम भी करते थे, हमारे भी था मिट्टी वाला। मतलब जो मिट्टी वाला चूल्हा था, उसमें सुबह सुबह सबसे पहले उसमें मतलब लेप लगेगा बाहर से, उसके बाद उसमें आग जलेगी। अब तो वो मिट्टी वाला तो है नहीं है, तो मैं इसी में ही आग जला लेती हूँ। और चूल्हे में मेरी आग भी जल गई है, तो मैं आज ना पंजीरी का बेलन बना रही हूँ। क्योंकि हमने जो इस साल पंजीरी बीजी थी, उसका सबसे पहला बेलन बना रहे इस बार। तो मैंने ये पंजीरी ना भून दी थी, तवे पे भून दी थी पार। और मैंने इसके लिए प्याज कट किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं पंजीरी को वो करूँगी, क्योंकि फिर अगर प्याज से पानी निकल जाता ना, फिर इसमें वो पंजीरी अच्छे से वो नहीं करती, मैश नहीं होती। तो इस तरह से। और आटा मैंने यहाँ पे गूंद दिया हुआ है, आटा फूलना चाहिए, उतने तक फूल जाएगा जितने तक मैं ये सामान वगैरह करूँगी। और अब तो मैक्सिमम लोग जो तो मतलब ऐसे ठंड वाले इलाके के हैं, उनके तो सबके चूल्हे जलना शुरू हो गए हैं। और कितनी अच्छी जो मतलब अभी की जो पंजीरी होती है, जो पिछली साल की ना, उसकी उतनी खुशबू नहीं आती, वो थोड़ी डिम हो जाती है। पर जो अभी की पंजीरी होती है उससे इतनी अच्छी खुशबू आती है, मतलब जब ऐसे करते हैं ना, तो इतनी अच्छी खुशबू आती है। और उसमें दाने दाने बिल्कुल मैच होने चाहिए। और देखो यहाँ पर पंजीरी इतनी पीस ली मैंने उसको साइड में निकालेगी। और मैं ना इस बार काफ़ी टाइम, मतलब ये समझ लो 3 महीने के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो ब्लॉग ना बनाने का भी रीज़न था क्योंकि मेरी दादी थे ना, वो मतलब बीमार चल रहे थे। तो मेरी दादी की डेथ भी हो गई है। मेरी दादी की डेथ हुई है 3 सितंबर को। आज तो मतलब 2 महीने हो गए दादी को डेथ हुए, तो मैंने उस कारण से भी ब्लॉग नहीं बनाए हैं। तो और मतलब दादी बीच में बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। बुजुर्ग लोग कैसे होते हैं, तो वो तो कभी ऐसे, वैसे तो वो बीमार 4-5 सालों से तो थे। और मतलब खाना खुना उनके ऐसे ही था, मतलब देना ही पड़ता था, ऐसे सब कुछ था। नहलाना वगैरह खुद ही नहलाना पड़ता था हमारे को, मम्मी और मैं नहलाते थे। और बाल वगैरह खाना वगैरह मुँह के पास देना, सब कुछ उनके पास मुँह के पास ही था 4-5 सालों से। और अभी वो थोड़े मतलब उनके ना जून से भी जुबान अटक गई थी, बोल नहीं पाते थे वो जून से। उसके बाद ना वो बहुत ज़्यादा तंग हो गए थे। उस टाइम भी वो, जब उनकी ज़ुबान अटकी थी, उस टाइम भी वो बहुत ज़्यादा, मतलब ये समझ लो 15 एक दिन में बहुत बीमार है। चम्मच से मैंने दादी को खाना खाया, उसके बाद वो ठीक हो गए थे। अभी वो मतलब जन्माष्टमी के टाइम वो बीमार चल रहे थे, तो उसके बाद जन्माष्टमी में वो बीमार हुए। उस टाइम भी वो, मैं उनको खाना खिला रही थी, मतलब चम्मच से मैंने खाना खिलाया उनको। लास्ट के 2 दिन उन्होंने खाना नहीं खाया, खाना नहीं खाया, मतलब ऊपर सांस चढ़ गई उनकी। फिर वैसे करके फिर उनकी मतलब मंगलवार की सुबह 3 तारीख को 8:33 पे उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद मैंने मतलब मन भी नहीं किया। एक मतलब मेरा ये था कि मैं दादी को ही, हमारे घर में ये होता था कि सबसे पहले ना दादी को ही खाना दिया जाता था, चाहे हो, खाना हो, कुछ भी हो, मिठाई हो, हमारे घर में कुछ भी आता था ना, सबसे पहले दादी को था मेरा देना। 3-4 सालों से दादी को खाना हम ऐसे ही देते थे। उसके बाद मतलब लास्ट के 2 दिन उनकी सांस चढ़ गई थी, उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। यही हुआ, बाकी कुछ भी नहीं हुआ। अब चाहे लोग कुछ भी बोले, वो नहीं हुआ, सो नहीं हुआ,
वो हमारा दिल जाने हमने 5-6 साल दादी के साथ कैसे रहे, हम क्या करना पड़ा बुज़ुर्गों के साथ। वही जानता है, जिनके घर में बुज़ुर्ग होंगे ना वही जानता है कि बुज़ुर्गों के साथ कैसा रहना पड़ता है और कैसे बुज़ुर्ग मतलब खून कम होता है, थोड़ी ज़ुबान भी बढ़ जाती है, बहुत कुछ बोल देते हैं, तो हमें चुप रहना पड़ता था। वो हम जानते हैं कि हमने कैसे वो काटे हैं दिन। पर दादी ने मतलब ये था दादी के कि दादी को अगर कुछ भी देंगे ना खाने को, कभी उन्होंने अन्न का अपमान नहीं किया। ये दादी से सीख लेनी चाहिए। कोई भी खाना बनाता था या नमक कम हुआ ज़्यादा हुआ, कभी भी ऐसा नहीं बोला उन्होंने कि नमक कम है इसमें या ऐसा दिया तुमने मेरे को। लस्सी के साथ भी देंगे ना उसके साथ भी खा लेना, कभी उन्होंने अपमान नहीं किया। और उनका खाना लेने का भी ये था कि दोनों हाथ से खाना लेते, तो इस तरह से जो भी पकड़ना दोनों हाथ से पकड़ते थे वो। और उनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी। बाकी जाना तो एक दिन सब नहीं है, ये तो हमें भी पता है, बट ऐसे कि दुख तो हो ही जाता। परिवार से हम 6 लोग थे, अब हम 5 ही रहे, तो बस बाकी कुछ नहीं हुआ। यही था, मतलब दादी की डेथ हो गई थी, इसी कारण मैंने ब्लॉग पहले भी नहीं बनाए। बीमार चले हुए थे उनकी, बहुत कुछ होता है लोगों का आना जाना, सब अपनी हमदर्दी से आते हैं लोग, तो बहुत लोग आए गए। तो उसके बाद फिर डेथ वगैरह हुई, उसके बाद मतलब ऐसा चला 12-13 दिन तो हमारे ऐसे ही होते हैं, शोक में थे। कुछ एक लोग नहीं आए थे तो वो आ रहे थे लोग, तो मतलब ऐसे ही होता है। अभी तो 3-1 महीने में, कोई 6 महीने तक भी आते रहते हैं लोग। तो मतलब जो दादू दादी कोई भी है ना, कोई ऐसे मतलब बुजुर्ग है या कोई नए या बीमार होते हैं, तो उनकी ना मतलब मदद करनी चाहिए। जब दादू दादी तो एक ऐसे बुजुर्ग हालात में क्या ही करेंगे बेचारे, वो तो मजबूर हो जाते हैं, वो तो दूसरे इंसान पे ही डिपेंड होते हैं, तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। बाकी कुछ नहीं होता, अपने कर्म है ये हमारे। मतलब अगर मैंने उनके साथ बुरा किया होगा तो मेरे साथ भी बुरा होगा, मैंने अच्छा किया होगा तो ये ऊपर वाला देख रहा है। कोई नहीं है, लोग बाहर से बहुत कुछ बोलते हैं, ये हमें भी पता है, बोला भी गया है। और मैं अपने दिल से ही बोलती हूँ कि ऊपर वाला देख रहा है। अगर वो हमारे को बुरा बोले तो यही देख रहा है ऊपर वाला। पर हमने अपने दिल से कभी उनके लिए बुरा नहीं किया, जितना होता था हमने उतना किया। मतलब होता ही है, बाहर से खेत से आना, उसके बाद मतलब घर में दादी को नहलाना नुलाना खाना वगैरह देना, सब कुछ होता था। मतलब ये होता था कि खेत से जल्दी आना पड़ता था, खाना देना हमने दादी को। तो ये होता है, दादा भी मतलब आँख से उनको दिखाई नहीं देता है, वो ऐसे अपने वो सब कुछ कर लेते हैं। दादा के हमने कुछ नहीं किया, वो खुद ही करते अपनी हेल्प, ऐसा नहीं है हम नहीं करते, उनका खाना तो देना पड़ता है जब आँख से दिखाई दे, बाकी वो खुद करते अपना। दादी को होता था हमारे की सब कुछ था उनका, वो भी मजबूर थे बेचारे, क्या कर सकते, वो भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं सबको यही सीख देती हूँ कि अपने हैंड से, चाहे वो बुरा भी हो ना इंसान, अपने हाथ से सब कुछ करो जो आपसे हो सके। वो उस टाइम वो मजबूर होता है, उसने बुरा पहले किया होगा, वो उस टाइम वो बहुत ज़्यादा मजबूर होता है, वो नहीं कर सकता कुछ नहीं। तो यही सीख देती हूँ मैं लोगों को भी, सबको बोलती हूँ यही कि हेल्प करनी चाहिए सबकी। घर में बुजुर्ग हो चाहे बाहर हो, थोड़ी बहुत जितनी हेल्प हो कर लेनी चाहिए होती है। कुछ नहीं बिगड़ता उससे, अपना ही ठीक होता है सब कुछ, कुछ नहीं होता, ऊपर वाला देख रहा है। तो यही बोलती, अब मैं अपना सम्मान कर लेती पहले सब कुछ, इस कारण से मेरे ब्लॉग नहीं आए। और मैं सबसे थैंकफुल करती हूँ उनका भी, मतलब मेरे को बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि क्यों नहीं आ रहे ब्लॉग आपके। बहुत लोगों ने मैसेज किए, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी फिक्र करते हैं मेरे इस कारण से ब्लॉग नहीं आए इस बीच। तो आपको पता ही है, जब घर से एक इंसान घटता है ना, तो कितना बड़ा दुख होता है, वो चाहे नया हो चाहे मतलब बुजुर्ग हो, दुख तो सबका ही होता है। मेरे को मतलब मैंने दादी को अपना सब कुछ, मतलब सब कुछ करती थी मैं। ऐसा नहीं था कि मतलब चम्मच से खाना से लेकर पानी से लेकर चाय से लेकर सब कुछ, नहाने से लेकर कपड़े पहनने से लेकर सब कुछ होता था उनका। तो टाइम तो लगता है भूलने में, भी याद तो आती है। अब जिस कमरे में वो सोए होते थे देख नज़र तो पड़ जाती कि यहाँ होते थे वो सोए हुए, तो सब कुछ बाहर बैठते थे वो वहाँ भी ध्यान आ जाते, यहाँ होते थे वो बैठे हुए। तो ये चीज़ होती है, पर चलो क्या कर सकते हैं, वो भी बेचारे मजबूर थे, बहुत दर्द थी उनको भी लगी, वो भी मतलब ऐसा सोचते थे, ऐसे बोलते तो पहले भगवान से कि मौत थे, भगवान मेरे को मौत दे, सब मर रहे हैं। होता होगा उनको भी कोई कष्ट, बीमारी उनको कुछ नहीं थी, वो ठीक थे, मतलब ऐसे ही थे वो बेचारे, क्या करना। दादू को मैंने
मतलब बेड़ वाली रोटी दे दी है। और जो ये होते हैं ना साइड में दादू, ये गौ ग्रास होता है ये, मतलब दादू के मतलब दादू और दादी की एक लड़की, मतलब कितने 11 साल की मरी ना दादू, 12 साल की बुआ जो थे ना हमारे, वो मरे बेचारे 12 साल के। उनको पेट में लगी है ना दर्द, पेट में लगी दर्द, तो उसके बाद उन्होंने ना उनके नाम से उस टाइम से गौग्रास छोड़ते अपनी लड़की के नाम से। दादू रोटी कैसी बनी है? पूरा बेड़ो पड़ा है, गोल बेड़ो पड़ा है। दादू को मैंने चाय लगाई है बाहर, मैं चाय के साथ भी खाऊंगी। और अब मैं जा रही हूँ खेत के लिए, दराटी और रस्सी लेके। मम्मी गए हैं खेत, अगर घास निकाला होगा तो लेके आऊँगी, नहीं निकाला होगा तो निकालूंगी थोड़ा बहुत उनके साथ। और ये देखो हमारी गौनी, कल की मैंने छेन चढ़ाई है गौनी के लिए। और इधर से रास्ता है, चलते हैं खेत के लिए और गांव का नज़ारा भी दिखाती हूँ। ये इसको बोल जाता था, ये होते थे खलियान, मतलब जिसमें गेहूँ वगैरह रखते थे, फिर गोल गोल घुमाना है, फिर बैल को इसमें घुमाया जाता था गोल गोल। ये होते थे खलियान। ये होती थी खरौड़ी, इसमें रखा जाता था जो वो निकलता था ना वेस्ट मटेरियल, मतलब गेहूँ से निकलता था, वो इसमें रखा जाता था अंदर। ऐसे होते थे पहले रखने के लिए। अब तो बेचारा गिर गया, ये गाय का उबरा। और अब मैं खेत के ऊपर, इधर से हमारा रास्ता है खेत के लिए। और यहाँ देखो, यहाँ भी वो खलियान, इसमें तो घास ही लगी। अब ये देखो खरौड़ी बेचारी गिर गई, तो ऐसा है। और आज मैं आपको अपने गांव का व्यू दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। अब घास काट के, घास पूरा काट दिया है। ये देखो स्लेट वाले घर, ऊपर से सूरज बज रहा है ना यहाँ पे। यहाँ नीचे डूम देवता जी का मंदिर। और इधर खेत वगैरह सारे खाली हो गए। देखो टोलिया लगा लिया, मतलब ये सर्दी के लिए स्टोर कर दिया है घास। अभी मतलब कुछ एक ऐसे रखा होता ना हरा घास गाय के लिए, दिन के लिए, सुबह के लिए, वो लाते हम अभी, तो उसके लिए जा रही हूँ मैं। ये देखो कैसा सुंदर व्यू देता दिखाई। वो देखो ये है जी गांव का। गांव में नीचे कोफर भी है, पर इसमें थोड़ा जैसा पानी है अब। तो चलते हैं, मम्मी यहाँ बाहर निकाल रहे, दिख रहे हैं मेरे को घास निकालते हुए। ये ऊपर हमारे नाग देवता जी का मंदिर है, देखो ये है हमारे नाग देवता जी, इतने दूर। तो चलते हैं, पेड़ पूरा अब खाली हो गया है। ये देखो पत्तियाँ भी गिरना शुरू होगी, जो मतलब बारिश नहीं हुई ना, उसका कारण है सूखने का। बिन बारिश के बेचारे सूखे पेड़। और अब मैं खेत पहुंच गई हूँ। अपना शस्त्र, मम्मी ने वैसे घास तो निकाल दिया है ना, मैं तो ऐसी आई होती हूँ टाइम पास करने, क्योंकि घर में ना बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, इसलिए मैं खेत आ जाती हूँ मम्मी के पास। घास तो निकाला होता है, जो 1-2 बिंडे निकालती हूँ मैं मम्मी के साथ, बस पर निकाल ही देती हूँ। यहाँ पे ना मतलब ऐसे है, वो जो शैलू जैसा घास है ना, जिससे कुंबर लगते हैं, वो वाला घास है यहाँ पे। और जो फूल गया उसके बाद वो कपड़ों में ऐसा फंसता है ना, निकालने का नाम ही नहीं लेता, फिर तो ऐसे चुभते रहते उसमें कांटे कांटे से। अब मैं भी निकालती हूँ, मम्मी ने यहाँ पर घास तो निकाल ही दिया, वैसे तो 1-2 बिंडे निकालती हूँ मैं भी। लास्ट बिंडा निकाल रही हूँ मैं, क्योंकि बाकी तो निकाल दी मम्मी। क्योंकि शौज में हमारे घास काटने की प्रैक्टिस होती है ना, फटाफट निकालते हैं अभी घास। और हमने घास को सारा काट लिया भाई। यहाँ पे बिंडे निकाले हैं, ये वाला घास निकालती हूँ। और जो कुंबर होते हैं ना, वो ये वाले हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, आपको नज़दीक से ही दिखाती हूँ मैं उसको। ये देखो, ये ऐसे फंसते हैं ना, ये देखो ऐसे फंसेंगे ना, ये जैसे ये है ना,
ये वाला कुंबर है, यहाँ अपने कपड़े में फंसाऊंगी, ऐसे ऐसे चिपक जाते हैं ये देखो कैसे फंस गए। ये है इसका राज, इसलिए यही है सारे में यहाँ पे, तो निकाल ही देती हूँ घर। यहाँ देखो चूहे ना, चूहे कैसे लगे हुए। बस हो गया खत्म। चलो जी अब घर चलते हैं। मैंने अपना बोझा भी लगा लिया, मम्मी ने लगाया बोझा। ये वाला घास होता है वो देखो, इधर कुंबर देखो कैसे है, ये वाला है। तो अब गाय के लिए ले चलते हैं। चलो फिर इधर से चलते हैं। और मैं यहाँ पे फ्री बैठी थी तो मैंने सोचा कि मैं बुन लेती हूँ। ये जो मतलब बाजू है ना, मतलब ये पिछली साल से लगाई है ये स्वेटर बुनने के लिए। इसमें ना धागा कम पड़ गया था तो इस बार धागा मिल गया, तो अब मैं इसको बुन रही हूँ। क्योंकि यही बाजू रही है, थोड़ी जैसी रही थी बाजू, वो आगे वाला पल्ला और बीच वाला पल्ला बुना है, दूसरी बाजू भी बुनी है। और ये ऊन भी ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, मतलब सर्दी के लिए लगाने के लिए बहुत अच्छी है। तो वैसे तो मेरी बाजू पूरी हो ही गई है। मम्मी ने बताया था कि इस तरह से देखना है, इस तरह से तो पूरी है बाजू। और अब मैं इसको घटा रही हूँ ऊपर, जैसे पहले 7 फिर 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 3, और उसके बाद जब ऊपर 20 घर बच जाएंगे फिर वो एक साथ घटा देंगे। वैसे कंप्लीट हो ही गई है, थोड़ा बहुत तो मैं भी बुन ही लेती हूँ। बाकी तो इंटरेस्ट की भी बात होती है। अब तो फ़ोन में सब कुछ सीखने को मिल जाता है। पहले जाते थे एक दूसरे के पास जाते थे, तब ये भी ले जाना घर डालने, उसके बाद एक दूसरे से मतलब जो बुनती होती ना वो पूछनी थी कि कैसे करके कैसे बुनना, तब शौक भी था और एक दूसरे के पास जाना भी था। अब ऐसे फ़ोन में सब कुछ है तो सारे लोग फ़ोन में देख लेते हैं। अगर किसी ने बुननी होगी तो फ़ोन में देख लेंगे बुनती वगैरह, अपने हो गया काम। ये तो बिल्कुल ऐसे सीधी है, घर लगाने के लिए, सर्दी के लिए। इस सर्दी में तो लगा ही लूँगी मैं।